हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलवी स्टाइल फेज 3 की यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में हमने कमीशन निकाला था इफ कंडीशन के थ्रू। आई होप आपको कल की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में हमें इंसेंटिव रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। इंसेंटिव रिपोर्ट अब होती क्या है, ऑफिस में क्या होता है कि आपको हर 6 महीने बाद इंसेंटिव दिया जाता है। देखो मेरे पास जो डेटा दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और यहाँ पे 6 महीने, मैंने 6 महीने ले रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और 6 महीने में जितना जितना सेल हुआ है, जिसने जितना जितना सेल किया है, वो डेटा मैंने यहाँ पे ले रखा है। टोटल जो टारगेट रखा गया है, 10,000 का टारगेट रखा गया है पर मंथ सेल करने का। और जो टोटल टारगेट यहाँ पे टोटल टारगेट निकल जाएगा वो आएगा 60,000 का। तो हमें यहाँ पे टोटल अचीवमेंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले, देन हम निकालेंगे इंसेंटिव। तो देखो अब हमें करना क्या है, जो हमारा डेटा है इसमें सबसे पहले हमें INR का सिंबल लगाना है। तो INR का सिंबल कैसे लगाएंगे, आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आपको एक नंबर्स का ऑप्शन मिलेगा। नंबर ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में मिलेगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाना है। और यहाँ पे अभी देखो सिंबल आ रहा है डॉलर का। यहाँ पे आपको कई सारे सिंबल मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए, पर हमें करना क्या है, हमें INR का सिंबल चाहिए। तो हम 4 बार आई प्रेस करेंगे। 4 बार आई प्रेस करोगे तो देखो होगा क्या है यहाँ पे। देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे नंबर्स ऑप्शन में आना है। नंबर्स ऑप्शन में आने के बाद अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करना और यहाँ पे 4 बार आई प्रेस करना है। 4 बार आई प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो INR का सिंबल आ जाएगा, उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे INR का सिंबल लग गया सभी में। अब देखो हमें यहाँ पे टोटल अचीवमेंट निकालने है कि टोटल कितना कितना सेल हुआ है हर महीने। इज इक्वल्स टू टोटल अचीवमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू सम फंक्शन लगाएंगे। सम फंक्शन लगाने के बाद रेंज, जितना आपको सम निकालना है, जिसका सम आपको करना है। अब एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, सम निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या नहीं करना है, सभी का निकालने के लिए सिलेक्शन देंगे, देन कंट्रोल+D से ड्रैग कर देंगे। कंट्रोल+D प्रेस कर देंगे तो देखो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमें इफ कंडीशन का यूज करना है। अब हमारी कंडीशन क्या है, इक्वल्स टू इफ कंडीशन लगा लिया। मैंने टोटल अचीवमेंट को सिलेक्शन दिया और यहाँ पे कंडीशन रखी, मेरी टोटल अचीवमेंट ग्रेटर देन का साइन ज्यादा या बराबर होती है 45,000 से ज्यादा या बराबर होगी तो क्या होगा, इनवाइटेड कॉमा में उसे यस देना है, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू में क्या दे देंगे, नो दे देंगे। मतलब इफ इक्वल्स टू इफ, अगर मेरी, मैंने कहा अगर मेरी कंडीशन टोटल अचीवमेंट मेरा 45,000 से ज्यादा होता है तो यस होना चाहिए, अदरवाइज क्या मिलना चाहिए, नो मिलना चाहिए। एंटर प्रेस करो तो देखो इसे नो आ गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 45 से कम है इसकी अचीवमेंट। देन आप ड्रैग कर दोगे यहाँ पे। अगर आप ड्रैग कर दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सभी के लिए निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक सभी पे कंडीशन लग जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंसेंटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू इफ, कंडीशन दे दी इफ। लॉजिकल टेस्ट में अगर मेरी कंडीशन इज इक्वल्स टू इस सेल में अगर यस होता है, यस होता है तो कॉमा टोटल इंसेंटिव का मल्टीप्लाई बाय 5% दे दो। टोटल इंसेंटिव का मल्टीप्लाई बाय 5% दे दो, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू में हम क्या दे देंगे, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू में आ जाए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम, ये हमने दे दिया। इनवाइटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर आप ड्रैग करोगे तो 5% के हिसाब से सभी को इंसेंटिव कैलकुलेट होके आ जाएगा। यही कंडीशन हमें इफ और फॉर्मूला के थ्रू निकालनी है। अब देखो एक होता है इफ और एक होता है इफ एंड। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, हम इफ और कंडीशन कब यूज करेंगे, इफ और कंडीशन में अभी देखो हमने जो इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन में हमने क्या किया, सिंगल क्राइटेरिया पे काम किया। सिंगल क्राइटेरिया पे काम किया मतलब सिंपल सी कंडीशन दे दी, अगर 45,000 से ज्यादा होती है तो 5% इंसेंटिव मिलने चाहिए, अदरवाइज क्या आ जाए, बेस्ट ऑफ नेक्स्ट टाइम। लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम कर सकते हो एक साथ। कैसे, इज इक्वल्स टू इफ, मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम कर सकते हो एक साथ, मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम कर सकते हो। और ये अप्लाई कैसे होगी, अगर इसको एक भी कंडीशन, आपने जो क्राइटेरिया दे रखा है, मान लो आपने मल्टीपल क्राइटेरिया दे रखा है, जो मल्टीपल क्राइटेरिया दे रखा है अगर उसमें से एक भी ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू वैल्यू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू दे देगा। तो क्या करेंगे, अब हम कंडीशन लगा लेते हैं, इज इक्वल्स टू इफ
और कंडीशन लगा ली हमने क्या कंडीशन रखी, इंसेंटिव अगर इस सेल में यस लिखा होता है कॉमा, तो हम कोई भी एक सेल ले लेते हैं, जैसे हम मार्च का डेटा ले लेते हैं, मार्च का डेटा कि अगर हमने कह दिया कि मार्च में जो सेल हुई है ज्यादा या बराबर होती है 6,000 के, 6,000 के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है तो कॉमा। दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं, दूसरा लॉजिकल टेस्ट बना लेते हैं, मई की सेल अगर ज्यादा या बराबर होती है 7,000 के, तो कंडीशन में क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू में क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू में टोटल अचीवमेंट का मल्टीप्लाई बाय 10% दे दो, टोटल अचीवमेंट का मल्टीप्लाई बाय 10% आ जाए। अदरवाइज डिवाइडेड कॉमा में हम यहाँ पे दे देंगे बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे आप, तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इफ और एंड कंडीशन का यूज करना है इंसेंटिव को निकालने के लिए। अब इफ के साथ एंड कंडीशन कब लगाते हैं, इफ के साथ एंड कंडीशन का यूज भी सेम ही है, बस डिफरेंट क्या है, इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो और डिफरेंट यहाँ पे आ जाता है कि ये क्या काम करेगा, अगर आपने जो लॉजिकल टेस्ट बना रखे हैं, जो लॉजिकल टेस्ट बना रखे हैं, अगर वो सेम 3 लॉजिकल टेस्ट बना रखे हैं, टेस्ट यहाँ पे सेम होते हैं तो कंडीशन ट्रू देगा, अदरवाइज क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। क्या करेंगे, अब हमें इफ के साथ एंड कंडीशन का यूज करना है, तो इफ के साथ एंड कंडीशन का यूज कब करते हैं, अब देखो इफ के साथ एंड कंडीशन का यूज भी मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए ही होता है, लेकिन ये काम कैसे करती है, ये आपकी अप्लाई कैसे होगी, अगर इसको तीनों चीजें सेम मिल रही है, जो आपने मल्टीपल क्राइटेरिया दे रखा है, तीनों लॉजिकल टेस्ट अगर इसके सेम हो रहे हैं तो ये कंडीशन आपको ट्रू दे देगी, अदरवाइज क्या दे देगी, फॉल्स दे देगी। कैसे, इज इक्वल्स टू, हमने इफ के साथ एंड लगा लिया, सबसे पहले लॉजिक 1 में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, दिस सेल, अगर इस सेल में यस लिखा होता है कॉमा, अब लॉजिक 2 में हम दे देते हैं मेरी फैब की सेल क्या होनी चाहिए, फिर मार्च की सेल, मेरी मार्च की सेल ज्यादा या बराबर होती है 6,000 की, ज्यादा या बराबर होती है 6,000 की कॉमा, दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, दूसरा लॉजिकल टेस्ट बना दिया, मई की सेल ज्यादा या बराबर होती है 8,000 की, तो कंडीशन में क्या आना चाहिए, टोटल अचीवमेंट का मल्टीप्लाई बाय 12% दे दो, अदरवाइज क्या दे दो, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे हमने दे दिया बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम, एंटर प्रेस करो, डेटा निकल के आ जाएगा और आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंसेंटिव रिपोर्ट बना सकते हो, इंसेंटिव निकाल सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।